अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। तुमने जितना मांगा था उससे कई ज़्यादा देने वाला है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, जिस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ सोच कर दिया होगा। बेवजह यूं ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलती है और किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे खुशी की अपेक्षा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल की खुशी देते हो तो तुम अपने दुख की चिंता मत करना। जब दर्द और किसी की कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ देगी, वरना आंसुओं भी आंखों में नहीं टिकते। जीवन में अगर कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। या तो आप कुछ बन जाते हैं या फिर आप कुछ सीख जाते हैं। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। कोई अगर दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब दे देता है। अंधे, बहरे और गूंगे होकर अपनी लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, ना तो खुद कुछ करेंगे ना करने वालों को करने देंगे, उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। डरना है तो कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। ये जीवन का अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, और बुरा कर्म अपनी कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि हवा ठंडी होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं काटना कहते हैं। कभी कभी आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आप बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस इंसान की हृदय में सच्ची मानवता होगी वो यही सोचेगा, मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया और किसी को पाकर भी देख लिया, खोकर भी देख लिया। ये जान लिया है कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेला जीना सीख लिया है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है,
थोड़ा रुलाते भी है और थोड़ा हंसाते भी है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपको समय अवश्य देगा, हर स्थिति में आपसे साथ रहेगा और आप पे ही समर्पित रहेगा। कि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ ही चाहेगा, आँखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार इंसान को इंसान नहीं, उसकी सोच नष्ट कर सकता है। इसलिए सोच अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इतना भी कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो तोड़ने वाला इंसान खुद टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है और डर आपको बहादुर, और अनुभव आपको सिखाता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे सामने वाला इंसान गलत नहीं है, आपकी सोच गलत है, उस दिन जीवन के हर दुख दूर हो जाएंगे। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी की मौसम में पत्ते सूख जाने पर भी पंछियां घोंसले नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात होगी, पुनः पेड़ पर पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो। कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब कुछ लोग सोए होते हैं। दुनिया में हर काम आसान है, केवल अंदर की आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत करो और परमात्मा पर विश्वास रखो, यही सफलता का सूत्र है। जो व्यक्ति मन को काबू कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। चर्चा अगर बुराइयों पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, लेकिन वही अच्छाइयों पर चर्चा चल रही हो तो सब चुप रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर होगा। बुरे से बुरा क्या होगा ये तो हम सोच लेते हैं, लेकिन अच्छा से अच्छा क्या होगा कभी नहीं सोचते हैं। जो ईश्वर रात को पेड़ पे बैठे पंछियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो तुम्हें वो अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ेगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्ता निभाया जाता है। अगर कोई अकेला है इसका यह मतलब नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अकेला इसलिए है कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री दरबार को साफ कर रहे होते हैं कि अचानक उस राजा के पैर में तलवार गिर जाती है। उस राजा की उंगली कट जाती है और उंगली कट जाने के कारण उसे दर्द हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसका मंत्री कहता है शांत रहिए महाराज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को मंत्री की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, कहता है मेरी उंगली टूट गई और तुम कह रहे हो
अच्छे के लिए हुआ। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा नहीं मानता और बिना सुने मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। लेकिन मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसका यही कहना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री खुशी से सैनिकों के अपने आप को हवाले कर देता है। राजा ये सुन के चौंक जाता है। वो सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था कि मैंने उसे अच्छे के लिए काल कोठरी में बंद करवा दिया। इस बात को 3 महीना बीत जाते हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं। राजा को एक हिरन दिखाई देता है और उसका पीछा करते करते वो बहुत ही घने जंगल में चला जाता है और हिरन को पकड़ नहीं पाता है और घने जंगलों में फंस जाता है। रास्ता ढूंढता रहता है, उसे रास्ता नहीं मिलता और तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि वो एक राजा है। वो तो बस बलि चढ़ाने के लिए इंसान को ढूंढ रहे थे और वो लोग राजा को पकड़ के उनके इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। वो खुशी से नाच रहे होते हैं। राजा को बलि चढ़ाने के लिए नहलाया जाता है। राजा को लगता है कि अब वो मरने वाला है। वहीं आदिवासी की मुखिया जब राजा को बलि चढ़ाने जाता है, अभी देखता है कि राजा की एक उंगली नहीं है। फिर वो मुखिया कहता है, इस इंसान की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि ये पूरा नहीं है, इसकी उंगली एक नहीं है। और वो आदिवासियों राजा को छोड़ देते हैं। राजा को तभी मंत्री की बात याद आती है। तभी राजा राज्य में लौटकर मंत्री को रिहा करने के आदेश देते हैं और मंत्री के पास जाकर कहते हैं, राजा मंत्री से कहते हैं कि उस दिन अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन ये बताओ कि तुम कैद होकर के तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? अगर मैं आपके साथ जंगल में जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा सोचते हैं कि हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना कुछ कार्य से होता है और अच्छे के लिए होता है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।